तो चलिए स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ लिया था इससे पीछे वाली वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब अब हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेरिज्म में स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें हमें दो पढ़ने थे, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल। आज हम जियोमेट्रिकल पढ़ेंगे उसमें, और जियोमेट्रिकल भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का मतलब जहां पर मेटल के साथ लीगेंड कुछ इस तरह से जुड़े होंगे, लीगेंड 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 और लीगेंड, ठीक है, प्लेन में। तो यहाँ इसके स्क्वायर प्लेनर के अंदर तीन चार टाइप के हमें पढ़ने हैं। इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली सिस और ट्रांस पढ़ने वाले हैं बच्चे, सिस और ट्रांस, ठीक है, सिस ट्रांस। तो सबसे पहला पढ़ते हैं स्क्वायर प्लेनर में। भाई समझते रहना आप, स्ट्रक्चर किस तरह से बनानी है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप बने मेरे साथ, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। सबसे पहला हमारे पास MA2B2 टाइप। इसका मतलब समझिए बच्चे क्या है। MA2B2 टाइप का मतलब समझिए क्या है। इसका मतलब है दो लिगेंड तो एक जैसे, A2 मतलब दो लिगेंड तो एक जैसे और दो लिगेंड एक जैसे। तो कैसे, कितने लिगेंड हो गए टोटल? 4। और M का मतलब है यहां पर मेटल। जैसे समझते हैं PT NH3 ट्वाइस Cl ट्वाइस, ये कंपाउंड हो गया नहीं होगा? देखो, ए की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? अमोनिया, और 2 तो है 2। बी की जगह पुट कर दिया क्लोरीन, और 2 तो है 2। इस टाइप के यदि कंपाउंड आते हैं आपके पास और वो स्क्वायर प्लेनर हैं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? DsP2 है। तो उनके लिए किस तरह से सिस ट्रांस बनाना पड़ेगा आपको, वो देखना ध्यान से। तो इसकी सिस ट्रांस आइसोमर आपको बनाने पड़ेंगे। बस देखिए, पीटी 4 बॉन्ड बनाएगा ये इस तरह से। यदि दोनों अमोनिया आप एक साइड कर देते हो, देखो NH3 देखो दोनों एक साइड आ गए, देखो एक साइड, और दोनों क्लोरीन को एक साइड कर दो, क्लोरीन क्लोरीन। तो ये जो आइसोमर बना है आपके पास, ये बच्चे बना है सिस आइसोमर। सिस, दोनों एक साइड में, दोनों एक साइड में, या ऐसे भी बना लो, पीटी दोनों ऊपर बना लो एक जैसे। जो लीगेंड है वो कहां बना लोगे आप? ऊपर, क्लोरीन क्लोरीन। तो ये भी क्या है बच्चे? सिस है, सिस आइसोमर। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों सेम है। तो आपको ये बनाना आना चाहिए कि सिस आइसोमर कैसे बनाएंगे। सिस का मतलब है दोनों एक जैसे एक साइड हो। ट्रांस का मतलब है दोनों एक साइड अपोजिट में हो। देखो ये अपोजिट में ऐसे हो जाए, अपोजिट। तो देखिए इसका ट्रांस आइसोमर बनाए, ट्रांस। तो देखिए ट्रांस कैसे बनेगा? प्लेटिनम, यहां अमोनिया जोड़ दीजिए आप, यहां अमोनिया जोड़ दीजिए, यहां क्लोरीन जोड़ दो, यहां क्लोरीन जोड़ दो। तो ये क्या हो गया बच्चे? ट्रांस आइसोमर हो गया है। क्या हो गया है? ट्रांस। स्ट्रक्चर भी सेम है दोनों की, दोनों की स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है या नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन फर्क क्या है? स्पेस में अरेंजमेंट का। इसमें दोनों अमोनिया एक साइड है, दोनों क्लोरीन एक साइड। इसमें भी दोनों अमोनिया एक साइड, दो क्लोरीन एक साइड है। यहां पर क्लोरीन ऑपोजिट चले गए हैं और अमोनिया भी क्या चले गए हैं? ऑपोजिट चले गए हैं। तो सबसे पहला MA2B2 टाइप का था हमारे पास। इसमें सिस कैसे बनाना है, ट्रांस कैसे बनाना है, आई होप आपको ये क्लियर है। सिस ट्रांस आप बना लेंगे। कर दूं मैं इरेज? चलिए नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। तो मैं इसका थोड़ा सा यहां पर बना देता हूं बच्चे, दोनों के दोनों। PT NH3 Cl, ये तो हो गया बच्चे ट्रांस। और इसका ये तो क्या हो गया? T फॉर ट्रांस। इसका सिस बनाए तो PT NH3 दैट इज NH3 दैट इज Cl, दैट इज Cl। और ये बच्चे क्या हो गए बच्चे? C मतलब सिस हो गया है। चलिए सेकंड टाइप पे चलते हैं। इनसे अलग आप बना ही नहीं पाओगे, आप कोशिश कर लीजिए बनाने की। सेकंड टाइप हमारे पास MA2BC टाइप। MA2BC टाइप, इसका मतलब समझो क्या है। मेटल है, उसके साथ दो लिगेंड तो है एक जैसे, और दो लिगेंड है अलग अलग। दो लिगेंड क्या है? अलग अलग। और दो लिगेंड क्या है? एक जैसे। तो उनका सिस ट्रांस किस तरह से बनाया जाएगा? चलिए कोशिश कर लेते हैं उनके और सिस ट्रांस बनाने की, ठीक है। जैसे PT NH3 Cl, ठीक है, PT NH3 और क्या हो गया मेरे पास? Cl। और यहां पायरिडीन लिख दूं मैं, PY, पायरिडीन लिख दिया मैंने 2 बार। चेक करो ये इस जैसा हुआ है नहीं हुआ? देखो एक लिगेंड 2 बार होना चाहिए। देखो एक लिगेंड पायरिडीन 2 बार है, एक अलग होना चाहिए, एक अलग है, दूसरा अलग होना चाहिए, दूसरा अलग है, ठीक। तो इसका भी आपको क्या बनाना आना चाहिए? सिस और ट्रांस आइसोमर बनाना आना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं सिस। मेरी हेल्प करेंगे भैया थोड़ी सी। सिस कैसे बनेंगे? देखो PT 1 2 3 4, पहले तो ऐसे कर लो। जो दोनों एक जैसे है ना, PY पायरिडीन पायरिडीन एक जैसे है ना, इनको एक साइड में लिख दो, पायरिडीन
पायरिडीन। देखो एक साइड में लिख दिया ना, दोनों के दोनों एक साइड में, ठीक। और जो दो अलग अलग है उनको भी एक साइड में लिख दो। देखो अमोनिया एक साइड में लिख दिया, क्लोरीन एक साइड में, ये दोनों एक साइड में लिख दिए हैं। तो ये बच्चे कौन सा आइसोमर बना इसका? सिस। बनाना आना चाहिए भाई, पेपर में पूछेंगे कि बनाइए इसका ये वाला आइसोमेरिज्म। चलिए ये कौन सा बन गया हमारे पास? सिस। चलिए इसका ट्रांस बनाते हैं फिर, ट्रांस आइसोमर। देखिए प्लेटिनम प्लेटिनम, दोनों पायरिडीन को अपोजिट कर दो। ये पायरिडीन यहां आ गया, ये पायरिडीन आ गया यहां पर, ठीक। दोनों NH3Cl को अलग अलग कर दीजिए। ये आ गया NH3 यहां पर और ये आ गया है Cl यहां पर। तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, लेकिन किस पोजीशन पे है बच्चे? एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे, ट्रांस। तो इस तरह से सिस ट्रांस बनाएंगे आप इस टाइप के मॉलिक्यूल्स का। क्या बनाएंगे? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो मैं बना दूं इसका भी साथ में, PT दैट इज NH3 दैट इज NH3 दैट इज, नहीं भैया NH3 तो एक बार है, यहां पर लिख दूं मैं NH3 क्लोरीन दैट इज PY पायरिडीन, यहां पर भी लिख दिया मैंने पायरिडीन। तो एक तो आइसोमर हो गया ये तो हुआ हमारे पास कौन सा हुआ है? सिस बच्चे, सिस। इसका ट्रांस बनाएंगे तो कैसे बनाया जाएगा? PT दैट इज NH3 दैट इज Cl दैट इज पायरिडीन दैट इज पायरिडीन। तो ये कौन सा हो गया बच्चे? ट्रांस, ठीक है। तो बना लेंगे इस टाइप का भी आइसोमेरिज्म, बना लेंगे सर, ठीक। अच्छा इनकी जगह कोई और एग्जांपल भी हो सकते हैं। पायरिडीन की जगह यहाँ पर वाटर हो सकता है, वाटर 2 बार, तो जहां पायरिडीन है वहां पर वाटर लिख दो। वो तो आप कॉमन सेंस की बात है, वो तो कर लेंगे आप। चलिए तीसरे टाइप पे जाते हैं। तीसरे टाइप पे कहां जाते हैं? तीसरे टाइप पे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में किस तरह से आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। थर्ड टाइप की तरफ प्रोसीड करते हैं और वो है हमारे पास MAB ट्वाइस। देखिए MAB ट्वाइस, MAB ट्वाइस। अब इसका क्या मतलब है सर? यहां पर तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। देखिए AB ट्वाइस का मतलब क्या है बच्चे? AB ट्वाइस का मतलब, जब ब्रैकेट लगा के 2 लिखे और ब्रैकेट लगा दिया तो इसका मतलब जो अंदर वाला लिगेंड है ना, ये कैसा लिगेंड है बच्चे? बाइडेंटेट। कैसा लिगेंड है बच्चे? बाइडेंटेट लिगेंड है। और यदि यहां पर ऐसे कर दे कोई AA ट्वाइस, तो इसमें और AB ट्वाइस में क्या फर्क है ये आपको जानना जरूरी है। इसका मतलब बच्चा पता है बच्चे क्या है? इसका मतलब है CH2 CH2 NH2 NH2। देखो इसका मतलब है AA, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा और यहां से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो दोनों सेम है। देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन AA, ठीक। और ये 2 बार आया हुआ है। कितनी बार आया हुआ है? 2 बार। तो ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। देखो सिमेट्री है ना इसमें, जैसा इधर वैसा ही उधर, बीच से कट जाएगा, सिमेट्री है। AB2 आ जाए हमारे पास, इसका मतलब होता है बच्चे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। क्या होता है? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। जैसे NH2 हमारे पास है, CH2 COO नेगेटिव। देखो यहां से तो नाइट्रोजन डोनेट करेगी, यहां से ये नेगेटिव डोनेट करेगा, है तो बाइडेंटेट, लेकिन यहां से नाइट्रोजन डोनेट करिए, यहां से ऑक्सीजन, और बीच में काटने से कहीं से कट नहीं रहा। तो ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। तो थर्ड टाइप का आइसोमेरिज्म जो स्क्वायर प्लेनर में एग्जिस्ट करता है, सिस ट्रांस, वो किस में एग्जिस्ट करेगा? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये एग्जांपल नहीं लेना, यहां पे कौन सा एग्जांपल लेना है बच्चे? ये वाला एग्जांपल लेना। अच्छा ये वाला ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपको मैं थोड़ी सी देर में समझाने वाला हूं, पहले इस एग्जांपल से बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए प्रोसीड करते हैं इस एग्जांपल से। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। हमारे पास है, इसको मेटल मान लूं मैं, मेटल। तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास? NH2 CH2 COO नेगेटिव। और ये कितनी बार आ गया है? 2 बार। कितनी बार आ गया है बच्चे? 2 बार आ गया है, ठीक है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट होना जरूरी है। चलो इसको जोड़कर देखते हैं बेटे, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट को किस तरह से जोड़ा जाएगा। चलिए इस मेटल को मैं बीच में मान लूं। देखिए इस मेटल को मान लिया मैंने बीच में, ये 4 बॉन्ड बनाएगी। देखिए 4 बॉन्ड बनाएगी, 1 2 3 4। ये 2 बार जोड़ना है, तो एक बार तो इसमें जुड़ेगा ये नाइट्रोजन की साइड से। देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आ गया, फिर आएगा CH2, फिर आएगा CH2, फिर आएगा CO, फिर आएगा CO, फिर आएगा ऑक्सीजन, और फिर आएगी ऑक्सीजन। तो इस तरह से बॉन्ड बनाया, नहीं बना? देखो जोड़ दिया ना, NH2 NH2 CH2 CH2 CO CO और O और O। अब इधर जोड़ो,
यदि आप इधर नाइट्रोजन लिखोगे, देखो ऊपर की तरफ यहां पर भी नाइट्रोजन और यहां पर भी ऊपर की तरफ नाइट्रोजन लिखते हो यदि आप, तो क्या होगा देखिए CH2 C डबल बॉन्ड O देन O, तो बनेगा बच्चे ये सिस आइसोमर। क्या बनेगा? सिस, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन एक साइड में है, देखो एक साइड में, और दोनों ऑक्सीजन कहां पर है? एक साइड में है। यदि हमें इसका ट्रांस आइसोमर बनाना है, ट्रांस, तो क्या करना पड़ेगा बच्चे आपको? देखिए ध्यान से, मेटल इस तरह से बॉन्डिंग करोगे आप। यदि आप यहां नाइट्रोजन जोड़ते हो, नाइट्रोजन, देन CH2 देन CO देन O, तो आपको यहां पर क्या जोड़नी पड़ेगी? ऑक्सीजन जोड़नी पड़ेगी, नाइट्रोजन नहीं जोड़ सकते, ठीक है? तो नाइट्रोजन यहां जोड़नी पड़ेगी नीचे, NH2, देखो NH2, फिर CH2, फिर बच्चे CH2, फिर बच्चे CO, फिर आ जाएगा CO, फिर आ जाएगा बच्चे O, फिर आ जाएगा हमारे पास O। तो बताइए ये कौन सा आइसोमर हुआ है? ट्रांस। ट्रांस। देखो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑपोजिट चली गई हैं, बिल्कुल। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या चली गई हैं? ऑपोजिट। यदि यहां पे EN होता, इथाइलिन डायमीन होता, मतलब ये वाला लिगेंड होता, CH2 CH2 NH2 और NH2, मतलब A ट्वाइस होता, तो देखो A ट्वाइस, तो क्या होता? देखिए मेटल आप इस तरह से जोड़ते, इधर भी NH2 आ जाता, नीचे की तरफ भी NH2 आ जाता, यहां पर भी NH2 आ जाता, यहां पर भी NH2 आ जाता, और बीच में जो भी आएगा वो आ जाएगा, ये वाला जुगाड़ बीच में आ जाएगा। तो बताओ क्या यहां पर सिस ट्रांस बना सकते थे आप? बताओ क्या बना सकते थे? इनको अपोजिट कर लो, फिर भी नाइट्रोजन रहेगी चारों जगह पे, क्या रहेगी? नाइट्रोजन। तो सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं था ना, किसमें? यदि सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होता तो सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए यहां पर सिमेट्रिकल बाइडेंटेट नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लेना है, और सिस ट्रांस आपको इस तरह से बनाना है जिस तरह से मैंने आपको जोड़ के दिखाया है। क्लियर है? बिल्कुल। पिक्चर को क्लियर करें भाई अपने दिमाग में, पिक्चर को क्लियर करें, ठीक है? इस टाइप का है तो इस तरह से सिस ट्रांस बनेगा, इस टाइप का तो इस तरह से सिस ट्रांस बनेगा, इस टाइप का है तो इस तरह से सिस ट्रांस बनने वाला है। चलिए इसके लास्ट टाइप पे बढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, फोर्थ टाइप पे। मैंने इसकी स्ट्रक्चर भाई यहां पर बना दी है, इसकी स्ट्रक्चर यहां पर इस तरह से बना दी है। नेक्स्ट जो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है स्क्वायर प्लेनर में, वो है MABCD टाइप, मतलब मेटल है और उसके साथ चारों लीगेंड अलग अलग जुड़े हुए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट। ये तो एक बार जेई में पूछा गया क्वेश्चन है कि MABCD में कितने टोटल आइसोमर्स बनेंगे, टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, और कितने सिस और कितने ट्रांस बनेंगे। ऊपर वाले में तो एक सिस ट्रांस एक सिस ट्रांस एक सिस ट्रांस बन रहा था, है ना? यहां पर थोड़ा सा फर्क आएगा। अच्छा, ऐसो कया आइसोमर बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है, आप मेटल लिख दो, मेटल, मेटल एक की पोजीशन कर दो फिक्स, इनमें से किसी एक की पोजीशन फिक्स कर दो, एक की पोजीशन फिक्स कर दो। तो मैंने एक की पोजीशन कर दी फिक्स, एक की पोजीशन क्या कर दी है बच्चे? फिक्स कर दी है। अब ये चेक करो, जिसकी पोजीशन आपने फिक्स कर दी है उसको आप किसके रिस्पेक्ट में देखोगे कि सिस ट्रांस बनाना है? किसके रिस्पेक्ट में? सी के रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? तो मैंने मान लिया कि बी के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे हम। किसके रिस्पेक्ट में चेक करने वाले हैं बच्चे? बी के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे। तो बोलो ए आ गए यहां पर, तो बी रख दो इसके सामने, तो कौन सा बना बच्चे? ट्रांस। आगे चलिए, मेटल यहां आ गया ए, बी रख दो इसके पास, तो कौन सा बना बच्चे? सिस। ठीक, आगे चलिए, मेटल ए, बी रख दो इसके पास लेकिन इस साइड में, तो कौन सा बना बच्चे? सिस। मैंने बोला एक की पोजीशन कर दो फिक्स, हो गई फिक्स। किसके रिस्पेक्ट में सिस ट्रांस देखोगे उसको चेंज करते रहो। इसके रिस्पेक्ट में बी आ गया तो ट्रांस, इसके रिस्पेक्ट में बी यहां आ गया तो सिस, इसके रिस्पेक्ट में बी आ गया तो यहां सिस। बाकी की पोजीशन लिखते रहो। यहां लिख दो बच्चे सी, यहां लिख दो बच्चे डी, ठीक है? यहां लिख दो बच्चे सी, यहां लिख दो बच्चे डी, ठीक है? ए के सामने बी आ गया, ए के सामने सी आ गया, अब की बार ए के सामने कर दो डी को, डी को, ठीक है? सामने भी तो तीनों अलग अलग होने चाहिए, बी आ चुका, सी आ चुका, अब की बार आ गया डी, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे? सी। तो 3 आइसोमर्स बनेंगे इसके। टोटल कितने आइसोमर्स बनने वाले हैं? 3 आइसोमर्स बनने वाले हैं, जिनमें से एक बनेगा ट्रांस और 2 बनेंगे सिस। तो 2 बनेंगे बच्चा सिस और एक बनेगा बच्चे कौन सा आइसोमर? ट्रांस आइसोमर।
तो यहां पर जो बोर्ड पे इस टाइम पे लिखा हुआ है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से एग्जिस्ट करता है वो लिखा गया है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है किस टाइप के मॉलिक्यूल में स्क्वायर प्लेनर में आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा हमारे पास, और कौन सा इंपॉर्टेंट है मैंने आपको वो भी बता दिया है। तो आई होप कि क्लियर है आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से देखा जाता है और किस तरह से उनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करी जाती है।